ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। शांति का समझौता हुआ ही था कि ईरान की नेवी ने दे दी खुली चुनौती। बिना हमारी मर्जी के जहाज निकला तो तबाही तय है। क्या फिर शुरू होगा महायुद्ध? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि ईरान घुटनों पर है, दूसरी तरफ ईरान ने नया समुद्री रास्ता मानने से साफ इनकार कर दिया। तो आखिर क्या है हॉर्मूज का ये नया बवाल? क्रूड ऑयल के दाम गिरे, आपकी जेब को राहत मिली, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भड़की इस नई चिंगारी से क्या फिर बढ़ने वाले हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें? पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली ही थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मची तबाही के बाद जब अमेरिका और ईरान की बैठक हुई तो लगा कि इस महायुद्ध पर अब फुल स्टॉप लग गया है। तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल के नीचे आ गई और आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान घुटनों पर है और युद्ध हम जीत रहे हैं। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जिस शांति की उम्मीद दुनिया कर रही थी उसे ईरान की IRGC नेवी ने एक झटके में हवा कर दिया है। ईरान ने ओमान और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO के नए समुद्री रूट को सिरे से खारिज कर दिया है और खुलेआम चेतावनी भी दे दी है, बिना हमारी इजाजत पत्ता भी हिला तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आखिर इस नए रूट को लेकर ओमान और ईरान क्यों आमने सामने है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का जीत का दावा खोखला साबित होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया के इस सबसे संवेदनशील जलमार्ग में भड़की ये नई चिंगारी क्या भारत के लिए नया सिरदर्द बनने वाली है? समझते हैं इस पूरे भूचाल की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ईरानी समाचार एजेंसी प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना ने जहाजों को चेतावनी दी है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने के लिए केवल अधिकृत रास्तों का ही इस्तेमाल करें। नौसेना ने साफ कहा है कि ईरान की तरफ से तय किए गए रास्तों के बाहर से गुजरने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वहीं प्रेस टीवी के मुताबिक आपको बता दूं कि IRGC नौसेना ने कहा है कि कुछ अधिकारियों ने तेहरान से सलाह मशवरा किए बिना इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने के लिए एक नए समुद्री रास्ते की घोषणा की थी। IRGC नौसेना ने कहा है कि कुछ अधिकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को पहले से सूचित किए या उनसे तालमेल बिठाए बिना हॉर्मूज से गुजरने वाले एक नए शिपिंग रूट की घोषणा की है। प्रस्तावित रास्ता स्वीकार्य नहीं है और इससे सुरक्षा को गंभीर खतरा भी है। वहीं आपको बता दूं कि सेना ने जोर देकर कहा है कि हॉर्मूज से गुजरने के लिए केवल ईरान द्वारा मंजूर किए गए रास्ते ही अधिकृत हैं। उनका साफ कहना है कि हॉर्मूज से गुजरने के लिए केवल वे ही रास्ते अधिकृत हैं जिन्हें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने तय किया है। इन रास्तों के बाहर जहाजों का आवागमन प्रतिबंधित और बेहद ही खतरनाक है। सभी जहाजों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे तय रास्तों के बाहर नेविगेशन से बचें। आपको बता दूं कि IRGC नौसेना ने ये भी कहा है कि जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखना होगा और उनके बयान में ये कहा गया है कि हॉर्मूज से गुजरने के लिए चैनल 16 के जरिए IRGC नौसेना के साथ तालमेल बिठाना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि IRGC का ये बयान हॉर्मूज पर नियंत्रण को लेकर ओमान के बयान के जवाब में आया है।
दरअसल ओमान ने कहा था कि वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएमओ के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक शिपिंग ट्रांजिट कॉरिडोर उपलब्ध करा रहा है। सल्तनत ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बिना किसी ट्रांजिट फीस के हॉर्मूज में नेविगेशन की आज़ादी सुनिश्चित की जा सके और अमेरिका और साथ ही ईरान के प्रयासों के नतीजों के अनुरूप काम हो सके। ओमान आईएमओ के साथ मिलकर सभी जहाजों के लिए एक अस्थायी समुद्री कॉरिडोर इस्तेमाल करने का विकल्प दे रहा है। ये विकल्प आईएमओ द्वारा घोषित कोऑर्डिनेट्स के अनुसार है और जो जहाज वहां से गुजरना चाहते हैं उन्हें आईएमओ के साथ तालमेल बिठाना होगा। वहीं इससे पहले आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान समझौते में हॉर्मूज में शिपिंग या समुद्री गतिविधियों पर किसी भी तरह की फीस शामिल होती है तो ये उन्हें मंजूर नहीं होगा। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ मीटिंग के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रही लड़ाई में अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान के साथ होने वाली किसी फाइनल डील को रोक देंगे जिसमें शिपिंग पर किसी तरह की फीस शामिल हो, तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, ये मेरे लिए मंजूर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कई जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट्स हैं। अगर आप उनके लिए ऐसा करते हैं तो आपको दूसरों के लिए भी ऐसा करना होगा। आपके पास दूसरे जलडमरू मध्य भी हैं और मैं वहां भी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हाँ, ये एक गेम चेंजर होगा। उन्होंने आगे भी कहा कि तो हम ईरान के साथ बातचीत में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम उन अहम चीजों में से एक के बीच में हैं जो हमें वैसे भी मिलने वाली थी और जो हमें मिल गई है। आगे ट्रंप कहते हैं कि लड़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। ईरान बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बहुत 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 असरदार रहा है। ये बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने अंदाज में कहते हैं। वहीं आपको बता दूं कि इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि तेल की कीमतें गिरकर लगभग $70 प्रति बैरल हो गई है, जो ईरान युद्ध से पहले के समय के बाद से सबसे निचला स्तर है। इस पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि तेल की कीमत $70 के आंकड़े से नीचे आ गई है। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? और ये सब युद्ध के दौरान हो रहा है और ईरान बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। वे उन सभी बातों को मान रहे हैं जो मैं चाहता हूं और उन्हें मानना ही होगा, वरना हम वापस जाकर वही करेंगे जो हमें करना है। तो वहीं आपको बता दूं कि इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिकी विदेश विभाग की एक्स पर की गई एक पोस्ट के जवाब में कहा है कि जब तक अमेरिका का दखल देने वाला रवैया बना रहेगा तब तक क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा है, ये पोस्ट भी आप देखिए, किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता जब तक अमेरिका का सैन्यवादी और दखल देने वाला रवैया बना रहेगा और उनका कब्जा करने वाला प्रॉक्सी बिना किसी रोक टोक के पूरे क्षेत्र में अंतहीन युद्ध, नरसंहार, आतंकी हिंसा और हर तरह के अत्याचार करता रहेगा, तब तक क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती। ये साफ कहा गया। तो बात साफ है, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, तेल की गिरती कीमतों का हवाला दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान अगर शर्तों से मुकरा तो अंजाम बुरा होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका की दादागिरी और दखल अंदाजी बंद नहीं होगी, मिडिल ईस्ट में शांति एक अधूरा ख्वाब ही रहेगी। ईरान की IRGC नेवी ने चैनल 16 के जरिए संपर्क करने की जो सख्त हिदायत दी है, वो ये बताने के लिए काफी है कि भले ही कागजों पर युद्ध रुक गया हो, लेकिन हॉर्मूज की लहरों पर बारूद की गंध अभी भी बाकी है। अब देखना ये होगा कि ओमान और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इस ईरानी चेतावनी का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ये नया रूट विवादों की भेंट चढ़ा
तो ग्लोबल मार्केट, क्रूड ऑयल और भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से मंदी के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी। इस महाविवाद की हर एक इनसाइड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।